इस क्षेत्र में 25 गांवों में मैं सबसे बड़ा पंच हूँ। बिना मेरे कोई भी कार्य नहीं होगा, मैं कहूँगा वही होगा। विचार तो ये थे कि बाबा अब नहीं चलेगा। मैं 5 मिनट खड़े नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था। हाँ, इतना मोड़ के नहीं बैठ सकता था, ये पैर मुझे यूँ रखना पड़ता था। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था, बहुत डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, अच्छे डॉक्टर हैं, हड्डी विशेषज्ञ। उन्होंने बताया था कि आपके घुटनों में गैप हो गया है। जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे खड़ा नहीं हुआ गया था, मुड़ते नहीं थे। पैर चलता था तो यूँ रखना पड़ता था मुझे, पैर यूँ। हाँ, मेरे ये हाथ भी उठने में परेशानी होती थी। काला कौन खाने से पहले जैसे ये होता था तो दर्द रहता था। जैसे मैं धीरे धीरे यूँ लाता था तो एक साथ कभी गिर जाते थे कभी कभी, लेकिन यहाँ दर्द था। बच्चों ने कहा था कि घोंटू नहीं डलवा दें, लेकिन कुछ ने कहा कि घोंटू डलवाना मत, आगे जाके परेशानी होगी। करीब 6 महीने तक खाट पे ही रहा। चल पाते नहीं थे, पैर कपते थे, खड़ा नहीं हुआ जाता था इन पे। एक मोबाइल में मैंने ये सब देखा, काले गोंद का बहुत था जिक्र उसमें। पहले मैंने काला गोंद मंगाया, ई केयर मैंने 2 डिब्बे खा लिए, एस केयर मैंने 2 डिब्बे खा लिए, दो डिब्बे इसके भी खा लिए, काले गोंद के स्याह के। उस दवा ने मेरा शरीर का पूरा जो कमी थी वो ठीक की। चल रहा हूँ, खूब आराम से खड़ा हो सकता हूँ। आज उस दवा को खाने के बाद मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं 3 किलोमीटर तक पैदल चल सकता हूँ। आज की स्थिति है कि सीढ़ी भी उतर जाऊँगा मैं, और चढ़ने में भी इतनी परेशानी नहीं है, और दर्द नाम की चीज़ है ही नहीं। अब उम्र के हिसाब से तो नहीं था, पर वो कामयाबी मिल गई आपकी दवा। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने ऐसी दवाई दी है कि ये बिना बैठ के चलता है। ये बड़ी खुशी की बात है। ये दवा खाने से अब तो ये दौड़ते ही। और अब मुझे दिखा सकते हैं कितना तेज आप चल सकते हैं? नहीं, आप सोच सकते थे कि ये ऐसे चल पाएंगे? नहीं, तो ऐसे तो कभी सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि जब खड़ा ही नहीं हुआ जाता था तो ये कैसे चल रहे थे। वो सब लोग कहते हैं कि बाबा बहुत भाग्यशाली हो, इस तरह आप चल रहे हैं और इस तरह ठीक हो गए, नहीं तो इस उम्र पर ठीक नहीं होते। ये जो है इस समय पहले था दर्द, अब कुछ नहीं है, बिल्कुल सब ठीक है। जिसको भी गांव में क्षेत्र में दर्द होता है, किसी भी प्रकार का दर्द है, उसको मैं केवल यही सलाह देता हूँ, उस्मानी वैद्य जी की दवा खाइए और आराम पाइए। किंग सुलेमान जो वैद्य जी हैं, उनकी दवा बहुत अच्छी है और मेरा ख्याल है हर रोग में कारगर है। नमस्कार, आदाब, मैं रिजवान ख़ान और मेरे साथ निकिता आप सबका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज जैसा कि निकिता हम आगरा में घूम रहे हैं, और आगरा जो शहर है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ताजमहल के लिए जाना जाता है, जो कि हमारे दुनिया के अजूबों में से एक है। लेकिन इस वक्त हम आगरा में नहीं, आगरा से 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में आए हैं जिसका नाम है बाद गांव। तो यहाँ मान सिंह, जो कि हकीम सुलेमान जी के पेशेंट हैं, किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, किस तरह से उन्हें पैरों में दर्द था, इसके बाद वो किस तरह से हकीम सुलेमान जी से जुड़े और किस तरह का बदलाव उनकी ज़िंदगी में आया, आइए मान सिंह से ही जानते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मान सिंह के घर, यानी कि बाद गाँव। उनके गाँव में आए हैं हम, उनका घर सामने है। और आपको ये भी बता दें कि ये जाटों का गाँव है। आगरा से, जैसे कि इन्होंने बताया, 13 से 14 किलोमीटर दूर ये बाद गांव है, और ये पूरा जाटों का गांव है। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं ज़्यादातर। और मान सिंह जी जिनसे हम मिलने आए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनको पैरों में तकलीफ़ थी, और उसके बाद उनको इतना दर्द होता था कि वो चल भी नहीं सकते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे 5 मिनट। तो हकीम सुलेमान साहब से जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया, यही जानने हम उनके गाँव में आए। देखिए कितना खूबसूरत गाँव है। और निकिता, गाँव का माहौल कैसा लगता है आपको? गांव का माहौल तो हमेशा से ही काफ़ी अच्छा रहता है। तो आइए मान सिंह जी से ही जानते हैं कि किस तरह की राहत उन्हें मिली। कैसे हैं सर? नमस्ते। आइए, बैठ जाइए। तो मान सिंह जी, पहले हम चाहते हैं कि आपका जो तारुफ है वो हमारे दर्शकों को हम दे दें। मान सिंह जी वही हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, अभी इनका जिक्र कर रहे थे। और इनका 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद कमर से लेके पैर में इनके काफ़ी दर्द था,
इतना दर्द कि ये खड़े भी नहीं हो सकते थे। ये गांव जो है जाटों का गांव है। जाटों का गांव है पूरा। और आप सुना है यहाँ के प्रधान भी रह चुके हैं? हाँ, रह चुका हूँ, प्रधान भी रह चुका हूँ जी। तो अभी गांव के बारे में बताइए हमें, कितनी आबादी है, कितने घर हैं यहाँ पर? करीब यहाँ की 6-7 हज़ार की आबादी है। अच्छा। गांव करीब घर बैठेंगे 700-800 घर। 700-800 घर। तो गांव में तो हम देखते हैं अक्सर के लोग ज़्यादा वॉक करते हैं, चहलकदमी करते हाँ, हैं, घूमते हैं। हाँ, घूमते हैं। नहर है, हमारे यहाँ सभी साधन हैं। अच्छा। घूमने के, चलने के। सड़क भी है, नहर की किनारी है, वो भी पक्की है। यहाँ यहाँ पे लोग अब घूमने जाते हैं। मुझे ये भी बताइए कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र इस समय 73 साल की है। जिस समय मुझे ये तकलीफ़ थी, उससे पहले मैंने उसमें मोबाइल में उस्मानी के नाम से उसमें जो है पिक्चर वो आ रहा था हकीम सुलेमान के नाम से, तो उसी को देख करके मैंने ये दवा मंगाई थी। इसी से मैंने ना तो पूछा ना किसी के उससे प्रभावित था। मैं 5 मिनट खड़े नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था। अच्छा। आज उस दवा को खाने के बाद मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं 3 किलोमीटर तक पैदल चल सकता हूँ। 3 किलोमीटर? हाँ जी, आराम से। और खड़े होने की खूब क्षमता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। और दर्द नाम की चीज़ है ही नहीं। अच्छा। हाँ। कहाँ से कहाँ तक दर्द होता था आपके एक्सीडेंट के बाद? एक्सीडेंट के बाद जैसे पूरे पैरों में मसल्स जो थी वो कमज़ोर थी। दोनों पैरों में? हाँ, दोनों पैरों में। कूल्हे की तरफ और कहीं कमर में? ना कमर में, ये जैसे पैर दोनों ही टांगे, हाँ। इनकी मसल्स कमज़ोर थी। हाँ। खड़ा होने नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था सही। ये कब की बात है? ये जैसे 2023 में हुआ था मेरा। उससे पहले भी यही मेरी दशा थी कि मैं 5 मिनट जो है नहीं खड़ा हो सकता था, बिना एक्सीडेंट से पहले भी। अच्छा, वो किस वजह हाँ, से? वो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था। बहुत डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, अच्छे डॉक्टर हैं, हड्डी विशेषज्ञ। उन्होंने बताया था कि आपके घुटनों में गैप हो गया है। अच्छा। लेकिन जब से मैंने ये दवा खाई है वैद्य जी की, तो ये गैप भी साला ठीक हो गया। दर्द है नहीं, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ इस समय। अच्छा। और मेरे शरीर में कोई किसी भी प्रकार। ये पूरा गांव जो है गवाह होगा इस बात का कि आपको जो परेशानी थी। हाँ। ये कौन है? आपका नाम? राजू। आप जानते हैं प्रधान जी को? अच्छी तरह छोटा भाई हो। अच्छा, तो इनकी क्या परेशानी हो गई थी? इनके फ्रैक्चर हो गया था, तो इन पर खड़ा भी नहीं हो जाता था। आपको ये उस्मानी वाली बता रहे कि ये वो दवाई मंगाई और वो खाई है, उसी से एकदम ठीक हो गई। तो पीड़ा क्या देखी आपने इनकी कुछ महीने, जो भी तकलीफ रही होगी इनको, जब ये चल भी नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते? चल पाते नहीं थे, पैर कपते थे, खड़ा नहीं हुआ जाता था इन पर। और ये दवा खाने से अब तो ये दौड़ते ही, अब तो रुकते ही नहीं है ये। अब बता रहे 3-3 किलोमीटर चलते हैं? हाँ, अब तो चलते हैं, काफ़ी दूर चलते हैं। यानी अब कितने काफ़ी दूर तक चलते हैं, मगर कोई परेशानी नहीं होती है। ये बैठने में भी परेशानी होती है और ना ही खड़े होने में परेशानी होती है। सारा काम करते हैं, पहले कोई काम नहीं करते थे। तो ये तो बता रहे हैं कि आप दौड़ते भी हैं अब? चलो चलना, वही चलना फिरना है। रुकते ही नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम चलते हैं। तो ये छड़ी आपसे कब ली आपने? छड़ी तो लो, मैं अब छोड़ दूँ, वैसे चल रही हूँ। अच्छा। छड़ी तो मैं थोड़ा सा इसलिए कि लोग ये सब कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये छड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, एक बुजुर्गी आती है। हाँ, ये उम्र की वजह से कहते हैं। जी जी जी। बस ये सही है। हकीम सुलेमान जो वैद्य जी हैं, उनकी दवा बहुत अच्छी है और मेरा ख्याल है हर रोग में कारगर है। तो इलाज आपका हुआ था तो कोई अपने एलोपैथी या डॉक्टर्स ने इलाज किया होगा? हाँ, किया था। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको उसके बाद आई, जो अपने मेडिकेशन जाने के बाद में आप जानते हैं कि हड्डी टूटने के बाद में तो कष्ट होता ही है। तो क्या क्या कष्ट आपको होता था? दर्द होता था उसमें और चलने में असमर्थ था, चल नहीं सकता था किसी भी शर्त। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपके यहाँ आप बता रहे हैं हड्डी टूटी थी, वो किस जगह की हड्डी टूटी थी? ये थी एक बार ऐसे दिखाइए घूम के। अच्छा। इस जगह जो कोलू होता है ना, हाँ, जो घूमने वाला, ये जिसे कहते हैं, हाँ, वो यहाँ से ब्रेक टूट गया था। अच्छा। हाँ। तो इसके कारण आपको लगता है ये दर्द होना शुरू हुआ पैरों में, कंपन वगैरह? हाँ, नहीं, पहले से था। अच्छा। कमजोरी तो इन पैरों में पहले से थी। और क्यों थी? जबकि मेरे शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। हाँ। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जब आपने बताया कि आपको चलने में असमर्थ थे आप, हाँ। तो क्या लंगड़ा के चलने लगे थे या बिल्कुल कैसे चलते थे? कुछ नहीं हुआ जाता। नहीं, जैसे अब मैं खड़ा हूँ, हाँ। ऐसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो क्या बैठे ही रहते थे? नहीं, बेड पे लोटे रहते थे, बेड पे लोटे रहते थे, वहीं बैठ जाते थे। इनके पैर थे, कपते थे। आपकी दवाई खाई है, जब से आराम मिला है।
वो वास्तव में कमजोर थी उस समय। तो ऐसा कितने महीने रहा कि आप खाट पे या चारपाई पे पड़े रहे? ये करीब करीब समझिए 6 महीने तो रहा ही 6 था। महीने। और आप मुझे दिखा सकते हैं कितना तेज़ आप चल सकते हैं? हम यहीं खड़े हैं, आप एक बार जाके आइए। चलो हाँ चल जाऊँ जो तो जितना कहोगे। नहीं, आप जितना आपको सहूलत है आराम से। ऐसे चल रहे थे। ये देखिए, अरे गांव के लिए भी काफ़ी दवाई मंगाई आप इन्होंने, सोच प्रचार सकते करते रहते नहीं, आप सोच सकते थे कि ये ऐसे चल पाएंगे? नहीं तो ऐसे तो कभी सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि जब खड़ा ही नहीं हुआ जाता था तो ये कैसे चल रहे थे। अब तो ये पहले की तरह चलते हैं जैसे पहले चलते थे। यानी 6 महीने जो व्यक्ति खाट पे रहा और दवाई, अब देखो औरों की दवाई किसी ने खाई हो तो भी कह नहीं सकते, मगर ये दवाई खाई है इन्हें आपकी, ये वास्तव में इनको सूट की रही है, बहुत अच्छी लगी है। गांव के लिए भी अभी कल भी मंगाई है एक आदमी के लिए, इन्हें प्रचार करते रहते हैं आपका। ये इस तरह चलते थे, कैसे? ऐसे टाइट, मुड़ते नहीं थे। पैर सीधा रहता था आपका? हाँ, नहीं इस तरह चलता था तो यूं रखना पड़ता था मुझे पैर यूं। पकड़ के। अच्छा, अब जो है जैसे यानी आप चल रहे थे, लंगड़ाने लगे थे चलते वक्त? हाँ, लगड़ा क्या वो, हाँ, चला ही नहीं जाता था। मान लो चला नहीं जाता था। अभी मैं खूब अब तो ये बिल्कुल अच्छी स्थिति है। मतलब पैर मुड़ने लगे हैं, सब अब तो कुछ हो सब गया? कुछ सही है। थोड़ा सा तो हमें जैसे बच्चों की तरह से जैसे चले वैसे चलता है। थोड़ा सा गांव हमें घुमाइए, गांव की क्या खास बात है यहाँ की? गाँव में तो केवल यही है कि जैसे जाटों का गाँव में हाँ। सेल्फ डिपेंड है। क्या क्या यहाँ पे लाइक स्पेशल है, खेत में क्या क्या उगाया जाता है? गेहूँ की फसल होती है, जो लाया होता है। पूछना ये है कि गांव में जब आते हैं तो जब बहुत अच्छा लगता है हर कोई, क्योंकि हम शहर के लोग हैं। हाँ, वो और तो शहर सही में बात ना है। तो ताज़ी हवा गाँव ना में सब कुछ शुद्ध है, सब शुद्ध यहाँ इसमें पे यहाँ मिलता है। कोई मिलावट चीज नहीं जैसे मिलेगी ये आपको। भैंस है, ये हमें गांव भैंस शहर में आपको देखने को नहीं नहीं मिलती। मिलेगी, और मिलेगी भी तो उससे भी तुम दूध लेने जाओगे तो वो भी शुद्ध नहीं मिलेगा, शुद्ध नहीं यहाँ मिलेगा। शुद्ध मिलेगा। जी, तो यही राज भी होता है कि गांव के, जैसे आप जैसे 74 साल की उम्र है और भगवान की कृपा है कि आप अभी भी स्वस्थ हैं, बस ये थोड़ी सी जो परेशानी आई चलो वो भी दूर हो गई, दूर हो गई। मेहनत की है तो लेकिन दूर हो गई। आपने कभी सोचा था जब आप खाट पर थे, चरपाई पर थे, आपने कभी सोचा था ये दवा नहीं मिलने से पहले, हकीम सुलेमान जी से जुड़ने से पहले, हाँ, कि नहीं आप चल दोबारा सकते। चल पाएंगे गाँव? हाँ, नहीं लोग बात कहते थे भाई उम्र को बताते हुए कि करीब 73 साल की उम्र है मेरी, 74 में प्रवेश कर रहा हूँ, तो कि तुम जो है सभी क्षेत्र के आदमी कहते हैं, मैं पूरे क्षेत्र का बाबा भी हूँ। बाबा के बड़ी साख में गांव में भी हूँ, यहाँ का भी बाबा हूँ, क्षेत्र का भी हूँ। तो वो सब लोग कहते हैं कि बाबा बहुत भाग्यशाली हो कि इस तरह आप चल रहे हैं और इस तरह ठीक हो गए, नहीं तो इस उम्र पर ठीक नहीं होते। मैंने कि भैया मैंने तो उस्मानी वैद्य जी की दवा खाई है। अच्छा, मैं बहुत एडवर्टाइज करता हूँ, वो तमामों को जोड़ा है मैंने आपसे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मकान आपके यहाँ कई सारे हैं, आपने बताया, यहाँ भी आप बैठते हैं, यहाँ भी रहते हैं। देखिए पुराना सा मकान लग रहा है मुझे तो ये। पुराना है, बहुत पुराना है। कितना पुराना होगा और ये? ये समझिए कम से कम नहीं होगा तो ये 150 साल पुराना होगा। 150 साल पुराना। हाँ। तो आइए, ये चीज़ें देखिए गांव में ही देखने को मिल सकती हैं, शहरों में तो बहुत मुश्किल है शहर अब। में तो अब तुम आप जानते हैं कि नित्य नए बनने हैं अब रोजाना का। जी, आइए कहीं बैठ के बात करते हैं फिर आपसे। आपकी कहानी को हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, इत्मीनान से बैठ के बात पहुँचाओ, करते हैं। मैं अरे मैं तो अब बताऊँ मैं आपको। जीना चढ़ जाते हैं आराम से। इससे इसी तरह चलता हूँ, बहुत चीज़ तो नहीं है खैर। तो इस वक्त हम इत्मीनान से अब बैठ चुके हैं, मैं और निकिता मान सिंह जी से बात करने के लिए। देखिए गांव का बहुत अलग ही माहौल होता है और गांव में लोग बहुत ज़्यादा सुकून होता है यहाँ पर। सेहतमंद तो होते ही हैं, स्वस्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध चीज़ें मिलती हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान। अब देखिए जैसे पीछे आप देख सकते हैं भैंसें बंधी हैं हमारे, और यही हर घर में दिखाई देंगी आपको। तो लोग जो है वो शुद्ध दूध पीते हैं, घी और मट्ठा, और क्या क्या मिलता है खाने को यहाँ, आप बताइए मान सिंह जी। दूध है, दूध में से सभी चीज़ बनती है, मट्ठा बनता है, दही बनती है और घी उसी में से निकलता है। संपूर्ण सुविधा है, दूध है तो सब कुछ है। तो हर घर में लगभग यहाँ भैंस हाँ, होगी? लगभग हर घर में है, जी। तो मान सिंह जी, क्योंकि हमारा पूरा गांव जो है किसानों का है, सभी खेती करते हैं, सभी सेल्फ डिपेंड है। अच्छा, सबकी अपनी अपनी ज़मीन अपनी है? अपनी ज़मीन है, अपने अपने पैदा करते हैं और खुशहाली से हैं। अच्छा, तो आपने गांव की बात तो की, आगरा से ये तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर दूर है बाद, और आगरा ज़िले में आता है ये गांव। ये कितने साल से आबाद हो गए ये गांव, कितना पुराना होगा? अब समझिए हजारों साल का होगा, 1000 से कम हो सकता है। अच्छा, और आप सब किसानी करते आए हैं। आपके परिवार में कौन कौन है?
भाई हैं, बेटे हैं, सभी हैं। सब यहीं रहते हैं? हाँ, सभी यहीं रहते सब हैं। किसानी करते हैं? तो नहीं, बच्चे नौकरी पर भी हैं। तो ये तो बात हुई आपके गांव की, आपके परिवार की। आपने शुरू से ही किसानी की है, नौकरी वगैरह भी की है कभी आपने? मैं शुरू में सबसे पहले मैं रोडवेज में लगा था, अच्छा। कंडक्टरी पर, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे कि वहाँ से मुझे हटना पड़ा। उसके बाद मैंने खेती संभाली है। खेती के साथ साथ पूरे क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र मुझे जानता है, पूरा क्षेत्र। अच्छा, अच्छी पहचान है जी। और हमने ये भी सुना है कि आप प्रधान भी रहे हैं? हाँ, प्रधान इस गांव के? हाँ। अच्छा, आप जब तक ये आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था या घुटनों में आपके दर्द शुरू नहीं हुआ था, तो उससे पहले आपका जीवन बिल्कुल स्वस्थ था? नहीं, जीवन तो स्वस्थ था, लेकिन पैरों से उस समय परेशानी थी। मैं 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता था। ये एक्सीडेंट से पहले की बात? हाँ, आप बता पहले रहे की बात है। हैं। अच्छा। एक्सीडेंट के बाद में जब ये जैसे मेरा इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर ने उनका इलाज किया, उसके बाद जब मैंने खाट पे, जैसे ही मैं पड़ा रहता था, करीब 6 महीने तक खाट पे ही रहा। अच्छा। 4 बार उसमें तखत पे, तो ये मोबाइल देखता रहता था। तो उस समय इन वैद्य जी का, उस्मानी वैद्य जी का एक मोबाइल में मैंने ये सब देखा, ये जानकारी हुई मुझे, तो मैंने उसी के आधार पर ये दवा मंगाई। उस दवा ने मेरा शरीर का पूरा जो कमी थी वो ठीक की है। अच्छा। मैं चल फिर सकता नहीं, चल रहा हूँ, खूब आराम से खड़ा हो सकता हूँ, और 2-2, 3-3 किलोमीटर तक मैं पैदल भी चल सकता हूँ। तो ये जो आप बता रहे हैं कि आप 5 मिनट खड़े नहीं हो पाते थे, ये कब की बात है? ये आप यही 2023 से ऊपर पहले मतलब 2-3 साल हाँ, एक्सीडेंट मेरा 2023 में हुआ। से पहले ही आपके दर्द हाँ, शुरू पहले हो भी गए? यही दशा थी। तो दर्द पैरों कहाँ में, होता था? घुटनों में गैप भी बताया था डॉक्टरों को, मैंने चेक दर्द कराया तो, यहाँ होता लेकिन था? आज की स्थिति, ये मुड़ नहीं सकते थे उस समय। अच्छा। आज की स्थिति ये है कि मुड़ भी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ऐसे बैठ सकते थे आप जैसे बैठे हैं मोड़ के पहले? नहीं, बैठ तो सकता था, हाँ, इतना मोड़ के नहीं बैठ सकता था। ये पैर मुझे यूँ रखना पड़ता था, सीधा ही रहता था? हाँ। अब ये आज की स्थिति ये है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब जैसे आपने बताया, चलने में भी पैर सीधा ही रखना पड़ता था हाँ, आपको? चाहे सीधा रखना पड़ता था। तो ये अब मुड़ के चलता है, खूब मुड़ जाते हैं, सब कुछ है। तो जब आपने यहाँ आगरा में दिखाया, इलाज करवाया कहीं? नहीं, मैंने इलाज नहीं है, यूँ तो तेल सभी प्रकार के, एक और तो डॉक्टर साहब है, उनका भी लगाया था मैंने। उससे हल्का सा सूजन थी मेरे हाथ में, उससे फ़ायदा हुआ, चलो वो उससे भी हुआ। लेकिन दर्द और ये जो भी शारीरिक कमियां थीं, वो इसी से उस्मानी जी की दवा से ही ठीक। नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि डॉक्टर ने ये कहा था कि घुटने ग्रीस खत्म हो गैप गई है। गैप आ गया है, ये आगरा में बताया था? हाँ, आगरा में। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया इसका मतलब? हाँ, वहाँ? दिखाया था, एक्सरे वगैरह हुआ? एक्सरा भी है। तो उन्होंने ये कहा कि ये घुटनों में गैप खत्म गैप हो गया है थोड़ा सा, वो गिल्ली जो ग्रीस जो होता है एक तरह का, वो भी नहीं है। तो इलाज क्या बताया उन्होंने? उन्होंने यही बताया था कि आप जो है कैल्शियम की गोलियां खाते रहो। कैल्शियम की गोली मैंने खाई भी, वो मुझे सूट नहीं करी। अच्छा। करी करती थी, मैंने बंद कर दी। तो इसके बाद आपने तेल वगैरह लगाया? आपने तेल लगाया, फिर मैंने फलों का भी सेवन किया, और ये दवा उसके बाद में ये दवा खाई मैंने। इस दवा ने पूरा जो भी शरीर में कमी थी वो पूरी की। तो जब ये दर्द होता था, आप बता रहे 5 मिनट खड़े नहीं हो पाते थे, तो पूरा दिन कैसे कटता था आपका? क्या करते थे? क्या बस लेटे ही रहते थे? लेटा रहता था या बैठ जाता था। और चलाने के लिए कोई सहारे की ज़रूरत पड़ती थी आपको? हाँ, बैत से चलता था। बैत से नहीं, जैसे जो ऑपरेशन के बाद में करीब 1 महीने तक वॉकर जो होता है, दोनों हाथों से पकड़ के चलने का, अच्छा, उससे चला था 1 महीने तक? हाँ, उसके बाद में फिर वो वॉकर भी छोड़ दिया था मैंने। तो जब आपको ये परेशानी होती थी, तो कभी आपने ये सोचा कि कभी मैं ठीक हो पाऊंगा, या किस तरह से वैसे ये मोटिवेट? तो बात सही है। मैं क्या सोचता, ये पूरे क्षेत्र, पूरा गांव कहता था कि बाबा नहीं चल सकते। अच्छा। लेकिन मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ, मैं कभी होपलेस नहीं हुआ। हमेशा मैं हिम्मत का बहुत कर रहा हूँ। मुझे ये था ही नहीं, आज भी मेरे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है मेरे शरीर के अंदर। तो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है, केवल ये चीज़ ठीक हो जाएगी? केवल मेरे अपने मन की बात है, और अच्छा, अंदर से है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा मजबूती स्ट्रॉन्ग से है। बस मुझे न किसी की बातों पर मुझे कोई मतलब, कोई कुछ भी कहता रहा, न मुझे ध्यान नहीं देता। तो अपनी ही बात आप मैं अपने में अपने आप मजबूत हूँ।
तो फिर किस तरीके से आपने सोचा कि मैं अपना दर्द दूर करूं और किस तरह से आप जुड़े? केवल इसी से, मोबाइल पर देखने से। इनका जो एडवर्टाइजमेंट जो आ रहा था, काले गोंद का बहुत था जिक्र उसमें। तो मैंने, लोगों ने कहा था कि अरे तुम ये बिना पूछे कचे रहे। मैंने कहा कुछ नहीं, अगर ये है तो कोई ना कोई सत्यता तो है। काले गोंद की ज़्यादा उसमें प्रशंसा थी। पहले मैंने काला गोंद मंगाया, फिर आप लोगों से, डॉक्टरों से, आपसे ही बात होती रही। उनके जो भी उन्होंने सलाह दी उसके अनुसार मैंने फिर दवा मंगाई। टी केयर मैंने 2-2 डिब्बे खा लिए, एस केयर मैंने 2-2 डिब्बे खा लिए, 2 डिब्बे इसके भी खा लिए, इसके जो है काले गोंद के, स्याह के। अच्छा। अब उस समय बिल्कुल वो बंद कर दिए मैंने, बिल्कुल सर ठीक हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी जब घुटनों में परेशानी नहीं हुई थी तो आप पूरा गांव में काम भी, किसानी भी आपने जीवन भर की है। हाँ, तो जब ये उससे पहले ये जब दर्द शुरू हुआ आपके, तो क्या क्या काम आपके दिनचर्या जो होता है किसी का भी, कि यहाँ जाना वहाँ जाना, गाँव में ना, घूमना, वो यहाँ जाना वहाँ जाना रुक गया था। जैसे अब जैसे किसी को ज़रूरत पड़ती है पंचायत की, या कोई जैसे लोग बाग रोते हैं क्षेत्र में, मैं इस समय पूरे क्षेत्र में जो मैं कह देता हूँ वो होता है। तो लोग वहाँ मुझे गाड़ियों में, कार में और साधनों से ले जाते थे बिठा के, कि चलना ज़रूर पड़ेगा वहाँ, तुम्हारा बैठा रहना ही वहाँ बहुत है। तो यानी कि सबसे पहले आपने काला गोंद मंगवाया था, तो उससे कितनी आपको राहत मिली? हाँ, उससे मुझे करीब 1 महीने तक तो कुछ नहीं मिला। उसके बाद में मुझे लगा, हाँ, मेरे ये हाथ भी उठने में परेशानी होती थी। काला गोंद खाने से पहले जैसे यूँ होता था तो दर्द रहता था, और जैसे धीरे धीरे यूँ उठा लाता था तो एक साथ कभी गिर जाते थे कभी कभी, लेकिन यहाँ दर्द था। अब इस समय मेरे शरीर में किसी भी कोई प्रकार का कोई दर्द नहीं है और ना कोई बीमारी है। अच्छा, जैसे कभी बैठ के उठना पड़ता होगा आप, तो कैसे, सारा कुर्सी पे मान लीजिए बैठे हैं, तो उस समय कैसे उठते थे आप, या कितना जोर लगाना पड़ता होगा? हाँ, कितनी तकलीफ होती पकड़ है? के। एक बार दिखा सकते हैं? जैसे अब यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, तो यहाँ जैसे इस जगह पे हाथ यूँ लगा के, या इसे ऐसे यूँ पकड़ के खड़ा होता था। अच्छा, अब तो बहुत तेजी से आप खड़े हो गए। अरे अब बताया है मैंने आपको जी। धीरे धीरे होता था। खैर उस समय तो जैसे बड़ी परेशानी तो होती थी, ऐसे ऐसे होता था। अच्छा, अब तो खैर, अब तो तुम कजू, अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऑपरेशन के बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद कुछ वक्त तक तो 10 समय तक दर्द हुआ होगा आपके? हाँ, दर्द तो रहता ही है, लेकिन इतना नहीं था। उससे भी मैं मजबूत था। गोंद सी ऐसे, क्या उसमें भी तकलीफ में आराम मिला आपको? हाँ, अरे उसके बाद तो जो भी इस शरीर में जो भी किया है, ये सब काले गोंद की मेहरबानी है। मतलब उसी की बदौलत में चला हूँ। आप चलने का भी नहीं चल सोच नहीं सकते थे? सकता था, ये सही है। ऑपरेशन बच्चों ने कहा था कि घोंटू नाइटर वाला डलवा दें, लेकिन कुछ ने कहा कि घोंटू डलवाना मत, ये आगे जाके परेशानी होगी। लेकिन मुझे भगवान ने ऐसा ये मिला दिया उस पर, मोबाइल पे काले गोंद के बारे में मैंने वो शुरू कर दिया। अब तो प्रश्न ही नहीं होता अब घोंटू डलवाने का। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। परिवार आपको क्या सोचने लगा था? परिवार क्या बातचीत होती थी जब आप बैठे रहते थे, चल ही नहीं पा रहे थे? नहीं, परिवार यही सोचता था कि कैसे चलेंगे, ये क्या होगा, अगर नहीं चलेंगे तो घोंटू डलवाएंगे। भाई सब कुछ संपूर्ण सुविधा है। क्या घुटनों का ऑपरेशन करवाने वाले थे? हाँ, वो नहीं, विचार थे इनके। हाँ। लेकिन मेरे अंदर से, मेरे स्वयं के नहीं थे, क्योंकि ये आगे जाके हो सकता है कि न चले, फेल हो जाए। अब ये कम से कम ओरिजिनल है, ये तो ठीक है, कुदरत है, ईश्वर की देन है ये अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि पूरे गांव में आप जानते हैं, आपको लोग आपकी बात मानते हैं, तो आपने आपसे पहले किसी और को देखा था कि उनको भी घुटनों की समस्या है, चलने में तकलीफ होती है, कमर में दर्द? जिसको भी गांव में, क्षेत्र में दर्द होता है, किसी भी प्रकार का दर्द है, उसको मैं केवल यही सलाह देता हूँ कि उस्मानी वैद्य जी की दवा खाइए और आराम पाइए। कौन सी दवा? यही गोंद के बारे में। गोंद ही आपका सबसे ज़्यादा, इसमें ये 3 चीज़ ही सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, टी केयर, एस केयर और गोंद। मैंने अपना अनुभव किया है। आपके जीवन में आपको क्या लगता है कितना बदलाव आया गोंद सी इस्तेमाल करने के बाद? अरे साहब, पूरा का पूरा बदलाव है भाई। जब मैं जहाँ जा नहीं सकता था, आज वहाँ जा रहा हूँ। हालांकि मैं चल सकता हूँ, मैंने जन्म से ये मोटरसाइकिल चलाई है,
मैं मोटरसाइकिल भी चला सकता हूँ, अब सब कुछ है। अच्छा, पहले छोड़ दी थी चलानी? नहीं, बीच में अभी मैंने छोड़ दी थी। असल में मैं स्कूटी चलाना शुरू कर दिया था, स्कूटी की वजह से तो ये पैर टूटा था मेरा साला। मैंने आके का ब्रेक लगा दिया, वो फिसल गया और वो ये पैर उसके नीचे आ गया, जहाँ से कड़ा टूट गया साला। उसके बाद हिम्मत नहीं हुई? इसलिए अब स्कूटी नहीं चलाऊंगा, चलाऊंगा तो मोटरसाइकिल ही से ही चला। अभी चलाते हैं मोटरसाइकिल, कहीं जाना आना होता है? नहीं, अब तो खैर जिसको ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं। जिससे मैं कह दूं कार से जाऊंगा तो कार ही लाते हैं लोग। अच्छा। इस क्षेत्र में 25 गांवों में मैं सबसे बड़ा पंच हूँ, बिना मेरे कोई भी कार्य नहीं होगा, मैं कहूँगा वही होगा। तो इसलिए आप गौंसिया के बारे में कहते हैं लोगों को? हाँ, सबको जो भी है, जिसको भी परेशानी होती है, मैं उसे सबसे पहले यही बताता हूँ और दिला रहा हूँ। तमामों को जोड़ा है मैंने, तमामों को। जैसे कहीं गमी हो जाती है, हम वहाँ बैठने जाते हैं, कहीं चर्चा होती है तो दूर दूर के आदमी आते हैं बहुत, तो मैं वहाँ ये इस बात को चर्चा कर देता हूँ, वो मुझसे एड्रेस ले जाते हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि कभी दवा मंगानी हो तो मैंने कि मेरी वहाँ पहचान हो गई है, ये बता दिया करो कि मान सिंह प्रधान जी ने हमें भेजा बताया है, बस तुमको कोई ना कोई लाभ होगा, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा लाभ, छूट मिल जाएगी कुछ न कुछ। तो मंगाया है, लोगों ने मंगाया है। मान सिंह जी, एक बात बताइए हमें, क्योंकि आपने तो वो पीड़ा देखी है, जो दर्द आपने सहा, गौंसिया अगर आपके जीवन में नहीं आया होता तो आप अभी किस स्थिति में होते? हाँ, वही होती, चलने फिरने में असमर्थ होता। बिल्कुल सही है। चाहिए जैसे अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, इन्हें तो आज खा लो, शाम तक असर करेगी, दूसरे दिन फिर खाओ, वो जो है अंदर शरीर की जितनी भी मशीनें उन्हें फेल करती है, किडनी है, लीवर है, इन सब पे अटैक करती हैं। इसलिए मैं दवा भी कम नहीं खाता था। मैं इतना बड़ा हो गया, कभी आज तक मुझे कभी बुखार आया होगा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई आज तक। और मैं विद्यार्थी जीवन से लेकर के आज तक खेल कूद में भी रहा हूँ और सब कुछ मैंने अपने शरीर से विशेष मेहनत की है। उसी का कारण है कि मेरे कोई भी रोग नहीं है। अरे जब मैंने घोटू दिखाया था तो हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर हंसा था। बोला बाबा आज ये पहली बार मैं ये आपको देख रहा हूँ जो कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। नहीं तो ये जो शुगर तो एक साधारण सी बात है, ये नहीं शुगर वगर साली हमें। ये कोरोना चला था, मैंने कोरोना में कभी डाटा नहीं लगाया था और न मैंने कभी कोरोना को समझा। हाँ, कभी भी। स्वस्थ रहे आप? हाँ, अच्छा, अंदर से मजबूत हूँ। आपका वहाँ उस तरफ भी घर है जहाँ आपने दिखाया, हमें ले चलेंगे? बिल्कुल ले चलेंगे, और वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, चाय का। अच्छा, चलिए हम आपके घर भी चलते हैं, देखते हैं कि आप, क्योंकि आप आसानी से आप चल लेते हैं। हाँ, चलिए। तो वहाँ आपके जो है घर वालों से भी मिल ले। हाँ, बिल्कुल, चलिए चलिए। तो आइए मान सिंह जी। चलिए जी। आज की स्थिति है कि सीढ़ी भी उतर जाऊंगा मैं और चढ़ने में भी इतनी परेशानी नहीं है। अच्छा, तो ये बिना सहारे के भी आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, उतर हाँ, सकते चढ़ हैं? सकता हूँ। आइए। ये सब जो है स्याह गोंद, जो काला गोंद है, उसी की मेहरबानी है। सिया गोंद आपने कितने महीने खाया होगा? 6 महीने। 6 महीने? 3 महीने खाया था, उससे लाभ हुआ। हाँ। फिर मैंने उसको अपनी तरफ से और मंगाया था एक डिब्बा अलग से। मैंने कि और खा लेता हूँ, उससे फिर मुझे पूर्ण लाभ है। तो ये मान सिंह जी के गांव में हम घूम रहे हैं। आपकी भैंसें कहाँ हैं? आगे है, चलो दिखाते हैं। भैंस है, गाय है। अच्छा, प्रधान जी का हम इंटरव्यू लेने आए हैं और आप सब प्रधान जी को काफ़ी समय से जानते हैं। नहीं, ऐसे चलते थे आप नहीं, चला ही नहीं जाता था इनसे पहले। अब तो खूब अच्छे बने हैं, जैसे जंगल झाड़ी वैसे मतलब डोला फ्री है, खूब करते हैं। तो आपको विश्वास था कभी ऐसे चल पाएंगे ये? अब उम्र के हिसाब से तो नहीं था, पर वो कामयाबी मिल गई आपकी दवा से। अगर दवा चलती रहेगी तो चलते रहेंगे। हाँ, मैं बड़ा हूँ जाती। हाँ, मैं भी चलता हूँ पर मैं दवाई नहीं खाता हूँ। मैं वैद्य के सहारे चलता हूँ मैं, और मैं भी इसका बड़ा भाई हूँ। हाँ, लेकिन ये आप सबको खुशी है कि अब चलने लगेंगे? खुशी है ही कि ये दवाई जो मिल रही है, बढ़िया दवाई मिली है, जिससे ये चलने लायक हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने ऐसी दवाई दी है कि ये बिना वैद्य के चलता है। बड़ी खुशी की बात है। ये तो हम देख रहे हैं, वैद्य भी इन्होंने रख दी ऊपर। हाँ, बिना वैद्य के भी चलता है जी। आइए। तो ये सब आपके गांव के लोग हैं, आपके जानकार हैं, सब गवाही दे रहे हैं इस बात की कि आपको देखा था कि चल नहीं सकते थे। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों के विचार तो ये थे कि बाबा अब नहीं चलेगा। जी।
परेशान होंगे सब आपके हाँ परेशान जानकार। तो थी, यही आप जानते हैं कि परिवारजन परेशान तो रहते ही हैं। जी एक जो आदमी मैं 1 मिनट जो है घर नहीं बैठ सकता था। वो हम समझ सकते हैं क्योंकि आपने पंचायत गांव में तो वैसे भी लोग बैठ जाएं घर में तो नहीं, पंचायत के लिए लोग ले जाते हैं, अपनी जो दुख होता है लोगों को, कष्ट होता है, उसका मैं निवारण कर देता हूँ। अरे पहले में जैसे कहीं जाता था तो लोग वहाँ कुर्सी लेके आते थे बस के, अब भी लाते हैं, लेकिन मैं कह देता हूँ अब तो मैं बैठ जाऊँगा यार, बैठ जाऊँगा। यानी ये समझते थे खड़े नहीं रह पाएंगे ज़्यादा देर, इसलिए। नहीं हाँ पहले ऐसा ही था, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाएंगे। जी तो ये अब आपका मकान है, बन रहा है जी शायद। जो भी बन रहा है वो वैसे वो है उधर। आ जाओ। ये मान सिंह जी का मकान है। वैसे कई सारे इनके घर हैं यहाँ पे, जहाँ हम बैठे थे वहाँ भी वो चौपाल सी है। ये मान सिंह जी के परिवार के लोग हैं। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे दोनों घुटनों में आप एक बार ये दिखाइए कि किस जगह दर्द होता था आपको बहुत तेज़। नहीं ये घुटने तो ये है ही, ये जो है इस समय पहले था दर्द, अब कुछ नहीं है, अब तो बिल्कुल आराम है। आराम है, मतलब आप अगर कहें तो ये इस इधर हिस्से में या यहाँ नहीं, दर्द तो पूरे पैर में रहता, पूरे पैर में। पूरे घुटनों में रहता था। कभी ऐसा होता था कील जैसी चुभना या नस से हुआ खिंचाव अकड़न? हाँ, और इसमें कड़क कड़क की आवाज़ भी होती थी पहले, अच्छा कट कट की कट कट की हड्डियाँ घिस गई हैं, टकराती होंगी आपस टकराती हैं में। इसलिए। लेकिन अब कुछ नहीं है, ना हड्डियाँ टकराती ना कुछ नहीं, अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। तो ये हम आज मौजूद रहे मान सिंह जी के गांव में। बाद गांव है ये, आगरा से 13 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश का ये गांव है, आगरा ज़िले में पड़ता है। और मान सिंह जी की सच्ची कहानी हम यहाँ देखने आए, आपको भी दिखाई। और एक समय ऐसा आ गया था इनके जीवन में कि ये 6 महीने खाट पर रहे, 5 मिनट या 2 मिनट भी ये खड़े नहीं रह पाते थे, चलना तो बहुत दूर की बात है। और जो व्यक्ति पूरे गांव में पंचायतों में जाता हो, घूमता फिरता हो, लोगों के जो समस्या हैं उनकी वो हल करता हो, वो अगर ऐसे बैठ जाए खाट पे तो आप समझ सकते हैं कि उसका जीवन कैसा हो सकता है, वो क्या सोचने लगता होगा। लेकिन ये अच्छा रहा कि गोंदसिया और हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद आप मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, कह रहे हैं कि 3-3 किलोमीटर चल लेते मैं हैं। चल सकता हूँ। तो जाने से पहले क्या कहेंगे गोंदसिया जड़ी बूटी के बारे में और हकीम सुलेमान जी के बारे में? मैं कहता हूँ कि ये तो मूर्त सजीवन है, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस्मानी वैद्य जी को, जिन्होंने इस तरह की खोज करके और मरीजों के लिए दवाई बनाई है। जी बहुत अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनके लिए शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना समय दिया और अपने गांव में हमें घुमाया भी, बातें बताई, अपनी कहानी दर्शकों तक पहुंचाई, ताकि कोई अगर एक बार। नहीं मैं तो अभी इसको जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाने के बाद मैं थ्योरी लिखूंगा अपने, मैं मंडल का वो कीर्तन मंडल का सबसे बड़ा वो भी रहा हूँ, खुद में रचना रची है मैंने। अच्छा और मैं इसके बारे में भी लिखूंगा, और अपने मेरे बच्चे हैं तो हम उसमें छपवा देंगे। निकलवा दूंगा, जरूर निकलवा, बहुत, ये तो जज्बा है आपका इस उम्र फोटो तो में भी। निकलवाऊंगा। ये बनावटी बात है, जब मैं कहूँगा तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र 10-10 किलोमीटर तक फोटो देखेगा तो बिल्कुल मानेगा, विश्वास करेगा। बिल्कुल नहीं वैसे भी आपकी बात जहाँ तक पहुँचेगी लोग विश्वास ज़रूर करेंगे। और ये हम इसीलिए गांव में आते हैं, उनके घर पे आते हैं, ताकि आपको विश्वास हो। और कोई अगर पीड़ित है तो एक बार हकीम सुलेमान जी से ज़रूर जुड़ के बिल्कुल मिलना देखें, चाहिए, जुड़ के देखें, हम यही कहेंगे बहुत आपसे। सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। अगली कहानी किसी और व्यक्ति की होगी, आपसे मुलाकात करेंगे हम और आपको दिखाएंगे कि कैसे उनके जीवन में हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद बदलाव आया, जैसा कि मान सिंह जी के जीवन में आया। तो हमें दीजिए इजाज़त, आप रखें अपना ख्याल, तब तक के लिए नमस्कार।